का बड़ा सवाल यह है, क्या आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलकर सिस्टम बदलना चाहती है? सिस्टम बदलना चाहती है, और क्या उस घर में कुछ ऐसा है जिसको छुपाना भी चाहती है? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता। रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हैं, पेशे से वकील भी हैं। मेरे साथ कंचना यादव हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। सुनील यादव है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सीनियर लीडर हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। शहजाद पूनावाला, आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं आपसे। सवाल यह है कि अब आपको बंगला भी कब्जाना है। आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि अगर आपका मन है तो बंगले पे भी कब्जा कर लीजिए। वो सड़क पे काम करेंगे लेकिन जनता जनार्दन की सेवा करते रहेंगे। एक बंगला बने न्यारा, पर दिल्ली वासियों से क्या वास्ता हमारा, ये आम आदमी पार्टी गा रही है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे बच्चों के पास क्लासरूम नहीं है। उन्होंने कहा कि टिन की स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके पास लाखों बच्चों के पास टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म नहीं है, 6 लाख बच्चों के पास नहीं है। इनकी प्राथमिकता क्या है? मेरे पास बड़ा बंगला होना चाहिए। 35 लोग जो है वो वाटर लॉगिंग से मर गए, बेसमेंट में पानी जमा होने से मर गए। ये दिल्ली की स्थिति है। पीडब्ल्यूडी और जल विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। इनकी प्राथमिकता क्या है? बच्चे मरे तो मरे, हमें बड़ा बंगला मिलना चाहिए। वाटर डिपार्टमेंट, लाखों घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है साफ पीने का, उनको 5,000 10,000 रुपए का प्रतिमाह बिल आते हैं। इनकी प्राथमिकता क्या है? दिल्ली वासी जो है वो मरे तो मरे, पर हमारे लिए बड़ा बंगला होना चाहिए। और ये कब्जा मानसिकता जो है ना, ये पूरे इंडिया अलायंस में, देखिए एक बात तो आपने देखा होगा कि बंगले से ऐसा प्यार है कि तेजस्वी जी जब बंगला छोड़ते हैं तो बेड चोरी, एसी चोरी, क्या क्या चोरी हो जाता है। अखिलेश यादव छोड़ते हैं तो टोटी चोरी हो जाती है। अब यहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग जो उन्हीं के नीचे आता है, आतिशी जी के, वो उनका क्या प्रोसीजर है कि अलॉट होना चाहिए। 4 तारीख को चाबी देने का पीआर स्टंट जो दिख रहा है ना, वो पीआर स्टंट किया गया। उसके बाद चाबी वापस ले ली गई, ये लेटर में लिखा गया है। और वापस लेटर में लिखा गया है पीडब्ल्यूडी द्वारा कि चाबी दी ही नहीं गई थी। मतलब कि अगर चाबी वापस दी नहीं गई तो इन्वेंट्री ली नहीं जा सकती है, और बिना इन्वेंट्री लिए, बिना उसको चेक किए वो किसी को अलॉट नहीं हो सकता। दिल्ली में वैसे भी 10 सेकंड और लेंगे, 10 सेकंड और टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, मैं केवल रीना जी से पूछना चाहता हूं कि चाहे सीएम हो, कोई भी हो, अलॉटमेंट के अलावा, लेटर के बिना क्या किसी को कोई सरकारी आवास मिल सकता है जब आपके पास एक सरकारी आवास हो? आंसर इज नो। मुझे अलॉटमेंट लेटर दिखा दीजिए आतिशी जी का कि कहां पे अलॉटमेंट लेटर है। ये क्या पीआर स्टंट था जो बीजेपी आरोप लगा रही है? और चिट्ठी की कॉपी मेरे पास भी है, जो कि सेवा में श्री प्रवेश रंजन झा, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस, लिखी गई है, दिल्ली सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। उसमें लिखा गया है, इट हैज ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस एट 6 फ्लैग स्टाफ रोड हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी वर टेकन बैक इन सम टाइम। एंड क्यों ऐसा क्यों हुआ? जब चाबी देते हुए शूट करा गया, वीडियो रिकॉर्ड करा गया, तो उस चाबी को वापस फिर क्यों लिया गया? आप तो सिस्टम बदलना चाहते हैं। अमीश भाई, देखिए कितनी विडंबना भरी बात है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 27 साल में एक, मतलब गिने चुने 5-6 एमएलए इनको मिल पाए हैं। 27 साल से मेहनत कर रहे हैं कि काश दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री हो। कहीं पे भी इनको सक्सेस नजर नहीं आ रही है। तो जिसे कहते हैं ना, कुंठित हो जाते हैं लोग, एकदम जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि नहीं, दिल्ली में सत्ता तो नहीं मिल पा रही है, कैसे ही हम सीएम हाउस पे कब्जा कर लें। जैसे सीएम हाउस पे कब्जा करने से दिल्ली में इनको सत्ता मिल जाएगी। अब आप देखिए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पहले अरविंद केजरीवाल जी थे, वो उस बंगले में रहते थे। नई मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, तो जाहिर सी बात है वो उस बंगले में रहेंगी। आप कह रहे हैं कि अलॉटमेंट किसने किया? खुद पीडब्ल्यूडी की मंत्री आतिशी जी हैं, तो उन्हीं के विभाग ने अलॉटमेंट किया। लेकिन ये फालतू की बातें करना और पूरी नेशनल मीडिया का टाइम बर्बाद करना। जी, रीना गुप्ता, आप पेशे से वकील हैं और आप प्रवक्ता भी हैं। नहीं, एक बात आपने बोला, एक सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूं। मैडम मेरा सवाल सुनिए। रीना जी, मेरा आपने 1.5 मिनट बोला, मैंने आपको निर्विरोध सुना। मेरा प्रश्न ये है आपसे, और आप क्योंकि वकील भी हैं तो तथ्य के ऊपर जवाब देंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आपने बोला कि क्योंकि जाहिर है अब आतिशी मार्लेना सीएम बन गई हैं, तो आतिशी जी को ही वो सीएम हाउस मिलेगा। ऐसी कोई प्रथा नहीं है दिल्ली के अंदर। शीला दीक्षित AB 17 मथुरा रोड पे रहती थी, जिस पर आतिशी इस समय रह रही हैं।
मदन लाल खुराना 33 शामनाथ मार्ग पे रहते थे, साहिब सिंह वर्मा 9 शामनाथ मार्ग पे रहते थे। हां, अरविंद केजरीवाल ने जरूर 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे शुरू करा रहना, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल भी अपने निजी आवास में रहते थे। ये फैक्चुअल बात कह रहा हूं। ऐसी कोई प्रथा नहीं है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सीएम हाउस का कोई घर हो, लेकिन ये आपने अपने मन से घर कैसे बना लिया, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था, चाबी जब दी तो चाबी कैसे वापस ली, जब पीडब्ल्यूडी आधिकारिक तौर पर चाबी लेता और देता है। अमीश भाई, चाबी आधिकारिक रूप से पीडब्ल्यूडी को दी गई, उसके बाद आतिशी जी को अलॉटमेंट हुआ, आतिशी जी ने चाबी ली और आतिशी जी मूव कर गई। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप देखिए, उससे पहले जब आतिशी जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था तो AB 17 का जो बंगला था उससे पहले मनीष सिसोदिया जी के पास था, वो आतिशी जी को ट्रांसफर हो गया। सेम तरीके किसने से किया ट्रांसफर? CM आम आवास आदमी था, पार्टी वो के दिल्ली कार्यालय में की बैठ के तरह सब कुछ CM को ट्रांसफर और ट्रांसफर हो रहा है क्या? इसमें भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी एक को सेकंड, मिर्ची आम क्यों आदमी लग रही पार्टी है? के कार्यालय में तो ट्रांसफर हो नहीं भारतीय सकता जनता मैडम। पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है इसमें? नहीं, ठीक है, ओके शहजाद, देखिए, अगर मैं- चलिए उनको वो मकान चाहिए भी, तो आप लोगों को हर्ज क्या है? आपके पास तो मतलब केंद्र में सरकार आप है कौन होते और भी हैं बड़े कि सारे राज्यों ये में decide सरकार करने है। वाले अभी कि आतिशी हरियाणा कौन में से कांग्रेस मकान की में सरकार रहेंगे? बनी रही मैं थी, आपसे केवल एक ही request बनी है। रही थी, लेकिन पब्लिक ने वोट सरकार आपकी बना दी दोबारा से। मेरी केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने पैनलिस्ट भी कम रखे, सबको आप भरपूर मौका देते हैं, अमीश जी किसी से अन्याय नहीं करते, तो मैंने पूरी बात इनकी सुनी, बिल्कुल रीना सुनी, जी की। बिल्कुल रीना जी सुनी, मेरे मेरे बीच में विरोध ना सुनी। बोले, अपनी बात अपनी टर्न पे जी, जी, करें, और मुझे उम्मीद है कि एक वो भी एक मिनट आपका सार्थक बोलिए, डिबेट एक चाहिए। मिनट। सबसे पहले ये है, वो जहां रहना चाहती है वो रहें, परंतु पीडब्ल्यूडी उन्हीं का विभाग है और वो कह रहा है कि चाबी दी थी, फिर चाबी वापस ले ली गई। पीडब्ल्यूडी के पास ये प्रोसीजर के हिसाब से इन्वेंट्री देखने के बाद ही अलॉटमेंट करने का पावर है, क्योंकि कल मान लीजिए कि जो नया निवासी है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, छत गिर जाए, तो ये किसको ब्लेम करेंगे? इसीलिए इनकी जिम्मेदारी है उनके विभाग की कि वो ही अलॉट करेंगे अलॉटमेंट लेटर के बाद। उन्होंने कहा कि ये अलॉट हो गया। किसने अलॉट किया? एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने नई मुख्यमंत्री को अलॉट कर दिया बिना अलॉटमेंट लेटर के। ये कानून और संविधान की बात करने वाले लोग। दूसरी बात, और वहां पर क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ बचा है क्या नहीं बचा है, वो भी तो देखना होगा ना। क्या ये चाहते हैं कि चाबी इसलिए ना दी जाए ताकि 63 लाख का किचन, 8 लाख के पर्दे, एक पर्दे, 1.5 लाख का जो टॉयलेट है, 20 लाख के कारपेट, 3 करोड़ का मार्बल, वियतनामीज मार्बल, 8 लाख का जो बाकी का खर्चा किया गया है केवल मेकअप रूम में, वो सारी चीजें ना दिखे, इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि चुप्पी से हो जाए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला कि देखो 27 साल से आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं मैडम, अभी 88 सीट्स में 89 में से आपकी डिपॉजिट जब्त हुई। मध्य प्रदेश में 63 सीट पे डिपॉजिट जब्त हुई, 65 में। छत्तीसगढ़ में 100% डिपॉजिट जब्त हुई। राजस्थान में 84 आउट ऑफ 85 डिपॉजिट जब्त हुई। हिमाचल प्रदेश में 67 में डिपॉजिट जब्त हुई। कर्नाटक में सारी सीटें डिपॉजिट जब्त हुई। उत्तर प्रदेश में 349 पे डिपॉजिट जब्त हुई। यूके में, उत्तराखंड में 70 में से 70 डिपॉजिट जब्त हुई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके मॉडल को रिजेक्ट किया गया। परंतु आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं केवल कह रहा हूं ये घर के रेनोवेशन का नहीं, ये सियासी रेनोवेशन का मामला है। 2013 का एफिडेविट है, हम बड़ा घर नहीं चाहते, हम बड़ा मकान नहीं चाहते, हम गाड़ी नहीं चाहते। अब देखिए स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और भ्रष्टाचार हटाओ से जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन देने तक, ये सियासी रेनोवेशन जो मानसिकता का हुआ है, इसका परिचायक है। मैं केवल अलॉटमेंट लेटर मांग रहा हूं।